हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी, जो पाठ 23 है महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पाठ 22 और इस वीडियो में हम पाठ 23 लेकर आए हैं, जो कि हमारा सबसे पहले यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में डॉक्टर हरि सिंह गौर को उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है। तो डॉक्टर हरि सिंह को उन्नति में उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव, दानशीलता आदि संघर्ष उल्लेखनीय है। जो हरि सिंह को उन्नति में उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव, दानशीलता आदि संघर्ष उल्लेखनीय है। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण कीजिए और लिखिए। तो डॉक्टर गौर विधिवेत्ता, अधिवक्ता और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति है। फिर यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था। जनवरी सन 1925 में अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर गौर को शिक्षा के क्षेत्र में सर की उपाधि से विभूषित किया था। फिर है प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी। तो सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई सन 1946 को डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी। इसके पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य भारत देश का सुनहरा निर्माण करना था। उन्हें भारत देश का निर्माण सुनहरा करना था, इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या अंतर पड़ता। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो वे उसी विभाग में कार्यरत रहते और हो सकता था कि सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती। इससे क्या होता, सागर विश्वविद्यालय की नींव रख सकते थे क्या, नहीं। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है। तो हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके द्वारा समाज में किए गए अविस्मरणीय कार्यों को सम्मिलित किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो सन 1921 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक डॉक्टर गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति का दायित्व संभाला। दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा जगत में अविस्मरणीय सेवाएं की है। वे देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा को सर्वोत्तम साधन मानते थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर 40 वर्ष से अधिक समय तक अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की। उन्होंने प्रीवी काउंसिल में भी कई मुकदमे लड़े और वहां भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े। वे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभापति और हाईकोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में शिक्षा और कानून के क्षेत्र में जो उनकी सेवाएं थे उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं मूल्यांकन 16, प्रश्न नंबर 8, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का कारण उनकी अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति थी। फिर है प्रश्न नंबर 9, डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है। तो सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने सन 1946 में अपनी निजी पूंजी से की थी। यह भारत का सबसे प्राचीन तथा बड़ा विश्वविद्यालय रहा है। यह किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। फिर प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर हरि सिंह का बाल्यकाल अभावों में बीता। माँ ने बड़े संघर्ष के साथ उनका पालन पोषण किया था।
उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश जो डालना था वह हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर हम लेकर आए थे पाठ 23, महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। और देखिए यहाँ पर आप इसे पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।